आज मैंने 2 दिन से लाइट बंद कर दी है कि 198 यूनिट हो गए हैं मेरे मीटर के। हम गरीब लोग हैं, इतने ज़्यादा ना मेरे से पूरे नहीं होते। मैं रोज़ मीटर चेक करती हूँ। लाइट इस इलाके की आ रही है, इस घर की भी लाइट आ रही है। ये देखें आप, ये पंखा भी चल जाएगा भी, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा आके, सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं चल रही हैं। इनके 198 यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं मुबैना तौर पर और सिर्फ 2 यूनिट बाकी हैं। माँ जी, कितने सालों से आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही हैं? मैं सब 20 साल से बच्चों को पढ़ा। 20 साल से? हाँ जी। अब इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है ना कि मेरे जो घर के अखराजात हैं मैं उसको पूरा नहीं कर सकती। मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों आप छुट्टी कर लो, मगर बच्चों ने कहा आंटी जी हम गर्मी में ही पढ़ लेंगे। बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ये छोटी नन्ही बेटी को देखे जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए इस वक्त इस घर में मौजूद है और इसके चेहरे पर आया हुआ पसीना इस बात का गवाह है कि इसके दिल में इस्लाम के लिए अल्लाह पाक ने कितनी मोहब्बत डाली हुई है। आप यहाँ पर मौजूद हो, लाइट आ रही है, लेकिन आंटी ने पंखा नहीं चलाया हुआ, तो आप घर चली जो कर आज छुट्टी कर लो आप। नहीं, हमें कुरान मजीद से प्यार है, इसलिए हम यहाँ पे आके पढ़ते हैं। ये जो इस वक्त कलाम पाक के ऊपर जो पानी गिरा हुआ है ये पसीना है और ये बच्चा कुरान पाक जज्बात से पढ़ता है, मोहब्बत से पढ़ता है, उससे गर्मी और सर्दी की कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब तो मेरा 3000 बिल है। अगर मैं 198 से 200 से आगे चला गया ना तो बेटा मैं 9 से 10,000 बिल नहीं दे सकती। छोटी छोटी चीज़ें मंगवाती है, ये बच्चों को देती है यहाँ पर, वही जो इसका 7-8 हज़ार रुपये जो बिल में जाना है वही 7-8 हज़ार की ये चीज़ें जो है बच्चों को ला के यहाँ पर देती है। 0301 830 46। जी नाज़रीन, ये नंबर इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। आपके पास अगर 10 रुपये भी हैं तो आप जैज़ कैश में यहाँ पर इनको भेज सकते हैं और यकीनन आपके पैसे जाएगा नहीं जाएंगे। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाके मुगलपुरा में मौजूद हूँ और ये खातून इस वक्त जो कुरान पढ़ते हुए बच्चों को अपने हाथ से हवा दे रही है, ये पिछले 20 सालों से बच्चों को दीनी तालीम अल्लाह की राह में मुफ्त दे रही है और इन्हें यहाँ पर बाजी सुपारे वाली कहा जाता है। और इस वक्त आप समझेंगे कि शायद ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और लाइट गई हुई है तो यहाँ पर जो है बच्चों को हवा दी जा रही है ताकि बच्चे दीनी तालीमात जो है वो अपनी मुकम्मल कर सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट इस इलाके की आ रही है, इस घर की भी लाइट आ रही है। ये देखें आप, ये पंखा भी चल जाएगा भी, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा आके, सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं चल रही हैं। अब वजह क्या है? वजह यह है कि इनके 198 यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं मुबैना तौर पर और सिर्फ 2 यूनिट बाकी हैं और कल मीटर रीडर ने इनके यूनिट लेने के लिए आना है, जिसकी वजह से आंटी ने ये तमाम घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद की हुई है क्योंकि इनका इतना बजट नहीं है, इनको कहीं से फंडिंग नहीं आती। ये अपने घर के खर्चों से जो है बच्चों को तालीम देती हैं, कुछ हो इनके पास, इनको खाना वगैरह देती हैं। तो इनका यही है कि अगर मेरे यूनिट 200 से ऊपर हो जाएंगे तो मुझे डायरेक्ट बिल 2500 से 9 से 10 हज़ार आएगा, जो कि मेरे बजट से बाहर चला जाएगा। इसलिए ये खतून गर्मी में रहकर जो है खुद भी गर्मी में रह रही है और बच्चों को भी लाइट बंद करके दीनी तालीमात दे रही है। इन बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे बगैर पंखे के यहाँ पर किस तरह गुजारा कर रहे हैं और किस तरह इस माँ ने अपने आप को काट कर अपने खर्चे में से इन बच्चों पर पैसे लगाए हैं और लगा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, कितने सालों से आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही हैं? मैं सब 20 साल से बच्चों को पढ़ा। 20 साल से? हाँ जी। 20 साल में कभी इससे पहले ऐसे हालात आए हैं आपके ऊपर? पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है ना कि मेरे जो घर के अखराजात हैं मैं उसको पूरा नहीं कर सकती। आज मैंने 2 दिन से लाइट बंद कर दी है कि 198 यूनिट हो गए हैं मेरे मीटर के। तो मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों आप छुट्टी कर लो, मगर बच्चों ने कहा आंटी जी हम गर्मी में ही पढ़ लेंगे। बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए ना मेरे बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैं उनको हाथों से हवा दे रही हूँ। आपके पास बिल है? आपने पकड़ा हुआ बिल? आप दिखाएं ना, मुझे दिखाएं वो भी। जी नाज़रीन, आप अगर इनका पुराना बिल देखें, 153 के करीब ये यूनिट है जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर,
ये पिछले महीने का बिल है और 153 यूनिट इनके इस्तेमाल हुए थे, लेकिन अब इनके 198 यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपने यूनिट चेक करती हैं? हाँ जी, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि मेरे अखराजात मैं पूरे नहीं कर सकती। हम गरीब लोग हैं, इतने ज़्यादा ना मेरे से पूरे नहीं होते। मैं रोज़ मीटर चेक करती हूँ। माशाल्लाह, कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं आपके पास? आज कुछ बच्चे गर्मियों की छुट्टियों की वजह से गए हुए हैं, तो इस वजह से ना बच्चे ज़रा कम है। 40 बच्चे कुल है मेरे पास। मरियम नवाज साहिबा, यकीनन आप पंजाब में बहुत ही बेहतर काम कर रही हैं। आपको अल्लाह पाक ने यूं ही नहीं एक माँ का रुतबा दिया है और माँ का खिताब दिया है। ये छोटी नन्ही बेटी को देखें जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए इस वक्त इस घर में मौजूद है, और इसके चेहरे पर आया हुआ पसीना इस बात का गवाह है कि इसके दिल में इस्लाम के लिए अल्लाह पाक ने कितनी मोहब्बत डाली हुई है। यहाँ पर मौजूद तमाम बेटी और बेटियों के नसीब अल्लाह पाक अच्छे करे और इनको राह रास्त पर रखे। मेरी बेटी, ये बताओ, आप यहाँ पर मौजूद हो, लाइट आ रही है लेकिन आंटी ने पंखा नहीं चलाया हुआ, तो आप घर चली जाओ, आज छुट्टी कर लो आप। नहीं, हमें कुरान मजीद से प्यार है, इसलिए हम यहाँ पे आके पढ़ते हैं। कुरान पाक से प्यार है आपको? जी। आंटी ने आपको कहा नहीं कि आज छुट्टी करो सब बच्चे? कहा था, पर हमने पढ़ना होता है। पढ़ना है आपने। जी नाज़रीन, ये बेशक अल्लाह पाक जिसके दिल में कुरान मजीद की खूब और मोहब्बत डाल देता है, उसके लिए गर्मी और सर्दी कोई मैटर नहीं रखती। मेरी बेटी भी यहाँ पर एक आई हुई है, पढ़ के बताओ क्या पढ़ी हो आप, सुनाओ उस पारा। इतनी प्यारी हो मेरी बेटी, आप तो तुम भी सूरा जबरा, तुम भी सूरा तादो जे मिम दिन मिम दे नून मिन तुम मिन। बेशक। क्या नाम है आपका गुड़िया? ज़ैनब। मेरी बेटी, छुट्टी कर लो ना, घर चली जाओ। और हमें मोहब्बत है पर मोहब्बत है आपको कुरान मजीद से। आंटी जी ने कहा था कि छुट्टी कर लो, लेकिन हमें मोहब्बत है कुरान मजीद से। जी नाज़रीन, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेरी बेटी की तरह है, छोटी गुड़िया। क्या नाम है आपका गुड़िया? मिराज। क्या? मिराज। मिराज। मिराज, आप मुझे सवाल पढ़ के सुनाओ, आप यहाँ पे क्या पढ़ती हो आप मेरी गुड़िया? अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर ऊ। पढ़ो ना, और क्या क्या आता है आपको बताओ। अलिफ ज़बर वाव। अच्छा, ये कब से आंटी आपके पास बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं? हाँ, ये अभी न्यू है। इतने बच्चे न्यू एंट्री हैं। आंटी, इनसे कोई फीस वगैरह भी लेती हैं आप? नहीं, मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। इनको गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े और इनके खाने पीने का इंतज़ाम सारा इधर से होता आंटी है। किस तरह मैनेज कर लेती है? ये अल्लाह पाक की वदीयत है। कुछ अच्छे लोग भी यहाँ बैठे हैं जो इन्हीं को खाना दे देते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो अच्छे घर से बिलोंग करती हैं। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में और कुशादा करे, लेकिन वो देखें कि वो भी अपने बच्चे यहाँ पर बिठाए हुए हैं गर्मी के अंदर, क्योंकि उन्हें मोहब्बत है इस माँ जी से कि ये माँ दिल से पढ़ाती है। क्या नाम है आपका? मुझे सारे आपके दोस्त कह रहे हैं कि आप बड़ी सी तिलावत करते हैं। नाज़रीन, इधर आए, कैमरा मैन कहूँगा कैमरा हमारे, ये देखें कि बच्चे को कितना पसीना आया हुआ है। यार, तलहा नाम है आपका? ताहा। ताहा, छुट्टी कर लेते यार, इतना पसीना दे के मुझे। आंटी ने हमें कहा था, लेकिन हमें कुरान से मोहब्बत है, लेकिन इस वजह से हम फिर भी आए हैं। मोहब्बत है कुरान पाक से आपको? जी। आपके दोस्त कह रहे हैं सारे कि आपकी माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है। जी। कुछ हमें तिलावत करके सुनाएं आप। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं ज़रा कैमरा मैन कहूँगा ज़रा आगे आए। मरियम नवाज़ साहबा, ये जो इस वक्त कलाम पाक के ऊपर जो पानी गिरा हुआ है ये पसीना है, और ये बच्चा कुरान पाक जज्बात से पढ़ता है, मोहब्बत से पढ़ता है, उससे गर्मी और सर्दी की कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे बेटे और बेटियाँ बैठी हुई हैं, ये उन तमाम बच्चों के लिए एक पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह के राह में चलें आप लोग। यहाँ पर यकीनन ये मेरे बच्चों की तरह ही हैं और इन्हें गर्मी लग रही है, लेकिन वो इतनी मोहब्बत और जज्बात से कुरान पाक पढ़ रहे हैं कि उन्हें वो गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा। ये देखें ज़रा कैमरा, मैं कहूँगा जैसे इस बेटी पे ज़रा कैमरा मारे कि ये बेटी इस वक्त नकाब में यहाँ बैठी हुई है, इसने बाकायदा तौर पे अपना चेहरा कवर किया हुआ है। उसे पता है कि मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर आंटी की मोहब्बत में आई हैं, कुरान मजीद से जो इनके दिल में अल्लाह पाक ने मोहब्बत दी हुई है उसके लिए हैं। और ये बच्चियों की यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। ये बड़ी मेरी बेटी है, ये इस वक्त खड़ी हो रही है और पिछले कम अज़ कम आधे पौने घंटे से बच्चों को हवा दे रही है, और उसके बाद दूसरी बेटी खड़ी हो जाएगी, वो हवा देगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सीएम साहबा को बता सकें कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे लेवल के लोग होते हैं जो बेचारे दरमियाने तबके से बिलोंग करते हैं, इनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। अब ये माँ जो इस वक्त पिछले 20 सालों से बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही है, उसने इस 20 सालों में कितनी कमाई की है? कुछ नहीं किया। उसने कमाई की है तो इन बच्चों के दिलों में अपनी मोहब्बत डाली है। यहाँ पर इस वक्त जितने भी हाफिज़ कुरान इस गली में हैं, जितने भी लोग कुरान पाक पढ़ चुके हैं, वो इन्हें दुआएँ देते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमें ज़रूरत है कि इनका ये जो एकेडमी जो इस वक्त आपको छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, कि अल्लाह पाक इनको पैसे दे कि ये इसको बड़ा कर सके। और हुकूमत को चाहिए कि ऐसी ख़वातीन या ऐसे मर्द हजरात जो बच्चों को अपनी मदद आपके तक दीनी तालीम देते हैं, उनके लिए छोटे छोटे फ़ंड पास करने चाहिए ताकि ये बच्चे बड़े होकर आलम दीन बन सकें। मेरे बेटे, आप क्या कहना चाहोगे मरियम नवाज़ से? मरियम नवाज़ साहिबा, आप हमारी अकेडमी में और विज़िट करें और हमारी आंटी की मुश्किलें दूर करें। जी नाज़रीन, ये बच्चे हैं जो इस खातून को जो हमारी माँ की तरह है, और इसे सब अम्मा जान सुपाड़े वाली कहते हैं, इनके लिए मोहब्बत रखते हैं। और बच्चा कह रहा है कि मरियम नवाज़ साहब आप यहाँ पर आएँ और हमारी आंटी से मिलें और इनकी जो मुश्किलात है आप काइंडली दूर फरमाएं। मेरे बेटे, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, दिल को लगी है, आप सीएम साहबा को क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आए, मैं उनके सामने खड़े होकर तिलावत करना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, ये बच्चे ने ना अनोखी फरमाइश की है पंजाब की माँ वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से कि आप यहाँ पर आएँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर आपको कुरान पाक सुनाना चाहता हूँ। आखिर में माँ जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये अपनी क्या फरमाइश जो है सीएम साहबा के सामने रखना चाहती हैं। मैडम, पहले तो आपको सैल्यूट है कि आप इतने बच्चों की माँ बनी हुई हैं, और कितने बच्चे अब तक आपकी शफ़क़त लेके जो हैं इस वक्त परवान चढ़ चुके हैं। आप सीएम साहबा को क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके इवज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी भी यहाँ कुरान पाक वाले मदरसे में आएँ और मेरे बच्चों से कुरान पाक सुने। और जो यतीम हैं बच्चे, बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और मुझे ज़रा ना खुला माहौल दें कि एक कमरा खुला होना चाहिए, यहाँ पे मेरे बच्चे तंग होके ना बैठें, और इनके गरीब बच्चों की मदद की जाए, और जो यतीम बच्चे हैं उनके सरों पे ख़ास हाथ रखा जाए। अच्छा, और माँ जी, वापडा वालों के नाम क्या पैगाम देंगी आप? मैं उन तमाम अफसरान बाला से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इतने अदारों को ना सहूलतें दी जाती हैं, मेरे गरीब की ये कुरान पाक की अकेडमी को भी बिजली फ्री दे दें, और मैं इतने अखराजात को पूरा नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब तो मेरा 3000 बिल है, अगर मैं 198 से 200 से आगे चला गया ना तो बेटा मैं 9 से 10,000 बिल नहीं दे सकती। नाज़रीन, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इस तरह के सैकड़ों नहीं हज़ारों घर हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में हैं जो 195 या 96 यूनिट के करीब पहुंचकर घर की लाइट बंद कर देते हैं। और कितना बड़ा जिगरा चाहिए कि लाइट आ रही है, पता है कि एक बटन दबाने से पंखा भी चल जाएगा, लाइट भी चल जाएगी, लेकिन वो जो 200 यूनिट का डर है ना, वो डर आपको गर्मी पर रहने पर मजबूर करता है। और जिस तरह ये माँ के साथ साथ इस वक्त कमो बेश यहाँ पर 15 से 20 बच्चे जो बैठ के गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। माँ जी, इन 20 सालों में अब तक इस घर से कितने बच्चे कुरान पाक पढ़ के जा चुके हैं? हाँ जी, यहाँ से ना बेटा सैकड़ों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैंने इन लोगों की खिदमत की है, और अभी तक लोग सारा दिन मेरे पास आते रहते हैं, बाजी आज घर में राशन नहीं है, आज रोटी नहीं है बच्चों के लिए, अपने घर से खाना भी देती हैं? आज मैं दे देती हूँ, मुझे पता नहीं अल्लाह पाक किधर से नवाज देते हैं, तो मैंने कितना खा जाना कोई बेटा। जैज़ कैश नंबर आपका है ताकि हम चलाएं यहाँ पर, और जो
इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, कुरान मजीद से मोहब्बत करते हैं, वो लोग आपकी मदद कर चले सकें? उनकी मेहरबानी है अगर वो कर दें तो। क्या नंबर है? बहुत बता दें, शुक्रिया। नंबर बता दें। 0301 830 46। जी नाज़रीन, ये नंबर इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। आपके पास अगर 10 रुपये भी हैं तो आप जैज़ कैश में यहाँ पर इनको भेज सकते हैं और यकीनन आपके पैसे जाएगा नहीं जाएंगे। ये बच्चे जो यहाँ पर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इनमें से कई बच्चे यतीम हैं जिनका बाप नहीं है, लेकिन ये माँ इस वक्त उनका बाप भी बनी हुई है, उनकी माँ भी बनी हुई है और उनको दीनी तालीम दे रही है। और मेरे वापडा के बड़े बड़े अफसरान से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जहाँ पर आप इतने लोगों को लाइट फ्री देते हैं, वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे घरों में भी आप लाइट फ्री दें, ताकि ये बच्चे जो कुरान पाक हासिल कर रहे हैं वो आसानी से आरामदेह माहौल में जो है कुरान मजीद की तालीम हासिल कर सकें। और ये देख रहे हैं माँ अपनी मदद आपके साथ, जितना इसका बजट है, ये छोटी छोटी चीज़ें मंगवाती है, ये बच्चों को देती है यहाँ पर। वही जो इसका 7-8 हज़ार रुपये जो बिल में जाना है, वही 7-8 हज़ार की ये चीज़ें जो है बच्चों को ला के यहाँ पर देती है। तो खुदारा ये 200 यूनिट वाला जो रोला है इसको ख़त्म किया जाए ताकि जो गरीब बंदा है वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।